स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज टेस्ट है सोलर सिस्टम सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ सब्सटेंसेस, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो छठा टेस्ट हम आज रीड टेस्ट सीरीज 2 में लेने जा रहे हैं। पहले 5 टेस्ट और उनका रिजल्ट आप तक पहुंचाया जा चुका है। आज छठा टेस्ट और इसके बाद अंतिम और 7वां टेस्ट, और सातों टेस्टों में ओवरऑल जो फर्स्ट रैंक गेन करेगा उस स्टूडेंट को 5100 रुपये का नगद पुरस्कार मेरी ओर से दिया जाएगा। तो टेस्ट की ओर मूव करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना को। यू कैन आल्सो सर्च ऑन यूट्यूब केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना। फॉर चैनल लिंक जस्ट व्हाट्सएप ऑन मोबाइल नंबर 9928782905। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल रीड केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना। तो मूव करते हैं अब हमारे टेस्ट 6 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शोधन में ऊर्ध्वाधर विधि काम में नहीं ली जा सकती? सब्लिमेशन मेथड जो है वो किसके प्योरिफिकेशन में यूज नहीं होता? यूरिया, कपूर, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह है? निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह है, 4 ऑप्शन आपके सामने, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और बुध। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और बुध। पांचवा क्वेश्चन, एक द्रव अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है तो उसका शोधन किस विधि से किया जाएगा? एक द्रव जो है वो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है तो उसका शोधन किस विधि से किया जाएगा? एक लिक्विड जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिसोशिएट हो जाता है तो उसकी प्योरिफिकेशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे? साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, कम दाब पर आसवन या भापीय आसवन? छठा क्वेश्चन, निम्न में से ग्रह मंगल व शनि के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन सा ग्रह मंगल व शनि के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन सा ग्रह मंगल व शनि के मध्य स्थित है? सातवां क्वेश्चन, एनिलीन का शोधन किस विधि से किया जाता है? एनिलीन का शोधन किस विधि से किया जाता है? आठवां क्वेश्चन, शुक्र ग्रह की स्थिति है? शुक्र ग्रह की स्थिति है मंगल व बृहस्पति के मध्य, बृहस्पति व शनि के मध्य, बुध व पृथ्वी के मध्य, बुध व बृहस्पति के मध्य। शुक्र ग्रह की स्थिति। नौवां क्वेश्चन, ग्लिसरॉल का शोधन किस विधि से किया जाता है? ग्लिसरॉल का शोधन किस विधि से किया जाता है? साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, कम दाब पर आसवन, भापीय आसवन। ग्लिसरॉल का शोधन। दसवां क्वेश्चन, निम्न में से जोवियन ग्रह है? निम्न में से
जोवियन ग्रह है? शनि, मंगल, पृथ्वी और बुध। निम्न में से जोवियन ग्रह है? शनि, मंगल, पृथ्वी व बुध। 11वां क्वेश्चन, यदि कार्बनिक यौगिक तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों की किसी दिए गए विलायक में विलेयता भिन्न है, यदि कार्बनिक यौगिक और उसमें उपस्थित अशुद्धियों की किसी दिए गए विलायक में विलेयता भिन्न है, तो उस कार्बनिक यौगिक के शोधन में प्रयुक्त विधि है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स इम्प्योरिटी हैज डिफरेंट solubility in given solvent, then which method is used for purification of this organic compound? आसवन, डिस्टिलेशन, वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी, उधर्वपातन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन। 12वां क्वेश्चन, शुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य, बृहस्पति व शनि की कक्षाओं के मध्य, बुध व पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य और बुध व बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य। शुद्र ग्रह। तेरहवां क्वेश्चन, शूटिंग स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं। शूटिंग स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, तारे। शूटिंग स्टार्स। 14वां क्वेश्चन, एसीटोन तथा मैथिल अल्कोहल के मिश्रण का शोधन किस विधि से किया जाता है? मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल इज प्योरिफाइड विद। पंद्रहवां क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। 16वां क्वेश्चन, सर्वाधिक कक्षीय काल वाला ग्रह है। मैक्सिमम पीरियड ऑर्बिट पीरियड। मैक्सिमम ऑर्बिट पीरियड। 17वां क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष है ग्रहों के चमकने का प्रतीक, ग्रहों के चक्कर लगाने में लगे समय का मात्रक, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी मापने का मात्रक और ग्रहों की स्थिति का प्रतीक। प्रकाश वर्ष है ग्रहों के चमकने का प्रतीक, ग्रहों के चक्कर लगाने में लगे समय का मात्रक, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी मापने का मात्रक और ग्रहों की स्थिति का प्रतीक। 18वां क्वेश्चन, दो द्रवों के क्वथनांक में 15 केल्विन का अंतर है। दो लिक्विड्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में 15 केल्विन का डिफरेंस है, तो उनका शोधन किस विधि से किया जाएगा? तो उनका शोधन किस विधि से किया जाएगा? 19वां क्वेश्चन, तारे के अंतिम समय की पहली निशानी है। तारे के अंतिम समय की पहली निशानी है लाल दानव का निर्माण, श्वेत वामन का निर्माण, अभिनव तारे का निर्माण और काले वामन का निर्माण। तारे के अंतिम समय की पहली निशानी है
20वां क्वेश्चन निम्नतर श्रेणी का कोयला है, निम्नतर श्रेणी का कोयला है पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमनी। निम्नतर श्रेणी का कोयला। 21वां क्वेश्चन उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक है, मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर, उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक। बाईसवां क्वेश्चन कच्चे नफ्थे का भाग है, कच्चे नफ्थे का भाग है पेट्रोल, केरोसिन तेल, वैसलीन और डीजल। कच्चे नफ्थे का भाग। तो 23वां क्वेश्चन यदि ठोस मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में अधिक विलेय तथा दूसरा पदार्थ कम विलेय हो तो शोधन में प्रयुक्त विधि है। यदि ठोस मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में अधिक विलेय और दूसरा कम विलेय है, सॉलिड मिक्सचर है, उसमें से एक सब्सटेंस जो है वो सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल है और दूसरा कम सोल्यूबल है, तो कौन सा मेथड प्यूरिफिकेशन में यूज होगा? चौबीसवां क्वेश्चन अवशेषी तेल का अंश है, अवशेषी तेल का अंश है। 25वां और अंतिम क्वेश्चन पेट्रोलियम के किस प्रभाज का क्वथनांक सर्वाधिक है? पेट्रोलियम के किस प्रभाज का क्वथनांक सर्वाधिक है? तो स्टूडेंट्स ये थे छठे टेस्ट के 25 क्वेश्चन आपके सामने, जिसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है, 5-5 क्वेश्चंस की रो के अंदर आपने फॉर्मेट तैयार करते हुए मुझे उनके आंसर सेंड करने हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर जल्द ही उसका परिणाम आपको चेक करके भिजवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं 7वें टेस्ट के साथ, यानी मेजर टेस्ट के साथ 20 अक्टूबर 2020 को। धन्यवाद।